प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद राज्य कैबिनेट में खाली पदों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। कैबिनेट में 3 पद पहले से ही खाली चल रहे हैं। अब चंदन राम दास के निधन के बाद एक और पद खाली होने से मंत्री पद के दावेदारों की संख्या और बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल 23 मार्च को जब दूसरी बार शपथ ली तो उनके मंत्रिमंडल में 8 कैबिनेट मंत्री थे। नियमानुसार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट में 11 सदस्य ही शामिल हो सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले दिन से ही मंत्रिमंडल में 3 पद खाली चल रहे हैं, जो अब चंदन राम दास के निधन के बाद बढ़कर 4 हो गए हैं। मंत्रियों के खाली पदों को भरने को लेकर पूरे साल भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, मगर मुख्यमंत्री धामी ने वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए रखी। मगर अब 4 पद खाली होने के बाद ये स्थिति शायद ही ज्यादा दिन तक टिक पाए, यानी अगले कुछ दिनों में धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ऐसे में मंत्री पद के दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। कैबिनेट में जगह पाने के लिए दावेदार सक्रिय हो गए हैं। चंदन राम दास के निधन के बाद मंत्रिमंडल में तो एक पद खाली हुआ ही, साथ ही विधानसभा की एक सीट भी रिक्त हो गई है। ऐसे में रिक्त हुई बागेश्वर सीट पर भी अगले 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना होगा। इस सीट पर भाजपा किसे प्रत्याशी बनाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। राज्य गठन से अब तक प्रदेश में विधायकों के निधन के चलते होने वाले उपचुनावों का रिकॉर्ड देखें तो राजनीतिक दलों की पहली प्राथमिकता दिवंगत विधायक के परिवार के सदस्यों को ही प्रत्याशी बनाना रही है। 7 फरवरी 2015 को विजय बहुगुणा कैबिनेट में मंत्री रहे सुरेंद्र राकेश के निधन के बाद कांग्रेस ने 11 अप्रैल 2015 को हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी ममता राकेश को उम्मीदवार बनाया था। इसी तरह 5 जून 2019 को कद्दावर नेता प्रकाश पंत के निधन के बाद भाजपा ने पिथौरागढ़ सीट पर उनकी पत्नी चंद्रा पंत को 25 नवंबर 2019 को हुए उपचुनाव में मैदान में उतारा। 12 नवंबर 2020 को सल्ट से भाजपा के ही एक और विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद उनके भाई महेश जीना को 17 अप्रैल 2021 को हुए उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया। 13 जून 2021 को कांग्रेस की कद्दावर नेत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद पार्टी ने 14 फरवरी 2022 को हुए विधानसभा चुनाव में उनके बेटे सुमित हृदयेश को प्रत्याशी बनाया। इसी तरह 13 दिसंबर 2021 को देहरादून की कैंट सीट के विधायक रहे दिग्गज हरबंश कपूर के निधन के बाद 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी सविता कपूर को टिकट दिया गया। इस सूची में एकमात्र अपवाद गंगोत्री विधानसभा रही, जहां 22 अप्रैल 2021 को भाजपा विधायक गोपाल रावत के निधन के बाद 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उनके परिवार के बजाय अन्य प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया। कुल मिलाकर राजनीतिक दलों के रिकॉर्ड को देखें तो बागेश्वर में जब भी उपचुनाव होगा, भाजपा दिवंगत मंत्री चंदन राम दास के परिवार के किसी सदस्य पर ही दांव खेल सकती है। अपने सौम्य और जनसुलभ स्वभाव के लिए जाने जाने वाले चंदन राम दास की छवि को देखते हुए सहानुभूति हासिल करने के लिहाज से भी भाजपा ये दांव चल सकती है। बहरहाल फिलहाल सबकी नजरें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हैं।